थोड़े समय पहले की बात है। एक आंटी थी, उन्होंने उनके रिश्तेदार की एक बेटी थी, बच्ची थी जो उनके घर में रहती थी। तो उन्होंने मुझसे बात करी तो उसके बारे में बताया। पर्सनली मिली थी वो मुझे कहीं, तो वो बताने लगी कि बेटा इसको बहुत सपने और दर्शन आते हैं और इसको तो प्रभु बहुत दिखाता है, बहुत दिखाता है। तो मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, प्रभु इस बच्चे को बहुत बढ़ाए और बहुत आशीष दे और बहुत इस्तेमाल करें। और फिर वो बताने लगी कि कैसे अभी बीते दिनों कह रही, बोली कि मेरा बेटा है तो वो नहीं मानता था कि इसको सपने और दर्शन कैसे आते हैं। ये तो बाइबल भी ज़्यादा नहीं पढ़ती है, ये तो बस कभी भजन संगीता कभी कुछ पढ़ लेती है ऐसे ही, तो इसको कैसे आते हैं मम्मी, मैं कैसे मानूं। पर वे बीते दिनों मेरा बेटा भी मानने लगा। कैसे मानने लगा कि उसको कुछ ऑफिशियल काम था, बेटे को कुछ उसकी फाइल अर्जेंट अटकी हुई थी जो कि बिल्कुल निक ऑफ द टाइम में पूरी होनी थी और पूरी हुई नहीं थी। और जो अधिकारी था जिसके ऑफिसर के साइन होने थे वो साइन हुए नहीं थे, तो वो इसके लिए बहुत परेशान था और भाग दौड़ कर रहा था और टाइम शायद निकला जा रहा था। तो ये लड़की जो उनके घर में रहती थी उसने बोला कि आंटी मैंने देखा है कि भैया की ये फाइल अप्रूव हो गई है। और वो बता रही थी कि मेरे बेटे ने कैसे तो भी भाग दौड़ करके उस फाइल को जब पूरा किया तब तक वो ऑफिसर जा चुका था सीट से, मतलब वो ऑफिसर के साइन नहीं मिले। तो मेरे बेटे को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो फाइल जमा करानी थी और वो ऑफिसर के साइन के बिना हो नहीं सकती थी। तो उसने फिर क्या किया, खुद ही मतलब साइन बना दिए। आप सोचो, फोर्जरी है, गलत है, लीगली साइन बना दिए, फाइल सबमिट कर दी। और मेरे बेटे ने कहा मैं तब मानूं कि इसको सच में सपने और दर्शन आते हैं। अगर ये मेरी फाइल इसने देखा है कि ओके हो गई, अप्रूव हो गई, तो सच में हो जाए, सबमिट हो जाए, अप्रूव हो जाए। और वो हो गई। तो बोली मेरा बेटा भी तब से मानने लगा कि हाँ इसको सपने और दर्शन आते हैं। और मैं हैरान थी, वो आंटी कोई नई जन्मी मसीह नहीं थी, वो सालों से मसीह थी। कैसे वो नहीं समझ पा रही हैं कि गलत बात में पवित्र आत्मा कभी साथ नहीं देगा। उनके बेटे ने जो किया वो इनलीगल काम था, वो गलत काम था। कैसे पवित्र आत्मा बता देगा कि हाँ तुम गलत करो, बेईमानी करो, दुनिया के जैसे बनो। मसीह के लोग जो कॉन्सिक्रेटेड किए हुए, अलग किए हुए लोग हैं, वो भी दुनिया के जैसे फोर्जरी करें और मैं उनका ये काम सफल करवा दूंगा। और वो अपने किसी बंदे को दर्शन भी दे देगा उससे रिलेटेड। क्यों वो ये समझ नहीं पा रही हैं कि वो दुष्ट की आत्मा ने दर्शन दिया था। सीधी सी बात है, क्या इस तरह से नकली साइन बना के फाइल अप्रूव करवाना बाइबल में परमिटेड है? इससे मुझे ये भी समझ आ रहा था कि आंटी खुद भी बाइबल नहीं पढ़ती हैं। अभी नीति वचन 26 में लिखा है, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। साथ ही साथ एक जगह ये भी लिखा है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार, एक जगह लिखा उत्तर ना देना, एक जगह लिखा है कि देना, नहीं तो वो अपने आप को ही बुद्धिमान समझने लगेगा। दोनों बातें लिखी हैं। तो अभी उस वक्त मुझे जो समझ में आया वो ये था कि चुप रहो, इसलिए मैं बिल्कुल चुप रही। पर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूर परमिशन देना और मौका भी देना कि मैं इनको ये सच्चाई बोल सकूं कि इलीगल तरीके से किए गए काम में पवित्र आत्मा कभी दर्शन नहीं दिखाता। आज कलीसियाएं ऐसे ही झूठ में अटकी हुई हैं, झूठ के दर्शनों में, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में काम को होते हुए दर्शन मिल जाए, कन्फर्मेशन मिल जाए। और यही तो शैतान उस कमजोरी को पकड़ के कर रहा है। कब हम समझेंगे मेरे प्रियो, कब हम समझेंगे? परमेश्वर आपकी बुद्धि की आंखों को खोले, आपकी आत्मा की आंखों को, आपकी समझ की आंखों को खोले, ताकि तुम्हारे अंतर मन की जो आंखें वो ज्योतिर्मय हो जाए। पौलुस कहता है कि मेरी यही प्रार्थना है। सच में वही आज मेरी भी प्रार्थना है कि मेरे देश के विश्वासियों के अंतर मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, क्योंकि मसीह को समझ लें, उसके उस महानतम तत्व को समझ लें। मेरा यही एक प्रार्थना है, मेरी यही प्रार्थना, विनती और निवेदन है यीशु से, पिता से, यीशु मसीह के नाम में आप सभी के लिए, आमीन।